आते थे, लेकिन बाबा धमकी उमकी देता रहता था ऐसा वैसा करने के लिए। तो आखिर में उसे बताता था, लेकिन मैं समझाती थी सब ठीक हो जाएगा। कोई सुल्तानपुर के बल्दीराय थाना क्षेत्र स्थित एक इंटर कॉलेज में कक्षा 9 की छात्रा से कथित अश्लील हरकत के मामले में गिरफ्तार किए गए शिक्षक राजेश कुमार को सुल्तानपुर न्यायालय से जमानत मिल गई है। मामले पर जानकारी देते हुए अधिवक्ता आस मोहम्मद ने बताया कि अदालत ने एफआईआर और केस में मौजूद तथ्यों व कमियों को देखते हुए आरोपी शिक्षक को जमानत दी है। उन्होंने कहा कि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था उनमें जमानत मिलना न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अधिवक्ता के अनुसार रिहाई आदेश गुरुवार को जिला कारागार सुल्तानपुर पहुंच चुका है। आपका परिचय? मेरा नाम आस मोहम्मद और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुल्तानपुर। वह प्रकरण है, कैसा मामला? प्रकरण उसमें यह है कि वो एक छात्रा थी जो ये बता रहे हैं कि उनके स्कूल में एडमिशन कराने गई थी और उसमें आज माननीय न्यायालय द्वारा उनको बेल मिली है। और पूर्व में ये आया है कि उनके द्वारा राजेश जी द्वारा एक स्कूल के पीपी इंटर कॉलेज वल्लीपुर में एक एफआईआर पंजीकृत कराया गया था SC/ST का। और उसी में के दबाव में कुछ स्कूल के जो लिपिक थे, उनका नाम तो मुझे स्पष्ट नहीं पता है, उनके द्वारा ऐसा किया गया है। वो दलित थे और इसलिए वो SC/ST उनके द्वारा लगाया गया था। उसके दबाव में सुलह करने के लिए उनके द्वारा ऐसा आरोप उनके ऊपर झूठा फर्जी तरीके से बना के लगाया गया। आपने बेल अप्लाई किया था? हमने बेल अप्लाई किया था। कोर्ट ने क्या देखते हुए बेल दिया है? कोर्ट ने जो पूर्व में एफआईआर हुआ था उसको देखते हुए और तमाम उसमें कमियां थी और इसी को देखते हुए उनको माने बेल आज माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है। संबंधित धाराएं क्या थी? तो धाराएं उसमें लगाया गया जो एफआईआर पंजीकृत हुआ था 113/26, उसमें धारा थी 74 और 351(2) और 9/4/10 पास्को एक्ट में। तो बेल ग्रांट हुई है, अभी क्या जब रिहाई हुई है? हाँ, रिहाई के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश दे दिया है और रिहाई जिला कारागार जिला सुल्तानपुर पहुंच गई है। संभवतः भी आधे घंटे बाद उनकी रिहाई की जाएगी। इस पूरे मामले में आरोपी शिक्षक की पत्नी ने पूर्व विवाद से जुड़ी साजिश बताया। उनका आरोप है कि स्कूल के कर्मचारी से हुए विवाद के बाद से उनके पति को लगातार निशाना बनाया जा रहा था। अर्चना ने एक वीडियो में कहा कि जब उनके पति ने स्कूल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान के सम्मान में नारे लगाने का समर्थन किया था, तभी से विरोध शुरू हो गया था। हेलो नमस्ते, मेरा नाम अर्चना है। मेरे पति का नाम राजेश कुमार, जो पीपी इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक है। 26 जनवरी के दिन बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा नारे लगवाए जाते हैं। उसमें बाबा साहब और संविधान का भी नारा लगवाया गया और उसमें एक बाबू है पुष्कर तिवारी, उन्होंने मना किया कि बाबा साहब और संविधान कोई नारा ना लगवाया जाए, जयकारा ना हो। तो मेरे पति राजेश जी ने विरोध किया कि नारा के महापुरुषों का नारा क्यों नहीं लगवाया जा सकता है। तो उन्होंने मेरे पति और संविधान बाबा साहब को बहुत सारी गाली गलौज करने लगा, गाली दिया। फिर उसके बाद में मेरे पति चले आए यहाँ बल्दीराय थाना एप्लीकेशन देने। वहाँ पर बैठाए गए रह गए शाम तक, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं किया, कोई भी एप्लीकेशन नहीं लिया गया। फिर यहाँ फिर शिक्षक संगठन के अध्यक्ष के श्यामलाल निषाद जी के दबाव से यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया। उसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। फिर मामला शांत था, स्कूल जाते थे, लेकिन बाबा धमकी उमकी देता रहता था ऐसा वैसा करने के लिए। तो आखिर में उसे बताता था, लेकिन मैं समझाती थी सब ठीक हो जाएगा, कोई ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अब एक छात्रा के मैटर में, गंभीर मैटर में फंसाया गया है। मेरे पति को गलत आरोप में फंसाया गया है, छेड़छाड़ के मैटर में, जबकि वो छात्रा वहाँ की है भी नहीं। प्रशासन से यही निवेदन है कि वहाँ के कॉलेज की जो CCTV कैमरा जो घटित घटना उसे सामने लाया जाए। दूसरी ओर छात्रा की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि शिक्षक ने दस्तावेज देने के बहाने छात्रा से अश्लील हरकत की। फिलहाल एक और छात्रा पक्ष न्याय की मांग कर रहा है, तो दूसरी ओर आरोपी शिक्षक का परिवार इससे बदले की भावना से प्रेरित साजिश बता रहा है। शिक्षक से जुड़ा मामला फिलहाल अब कोर्ट में विचाराधीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुल्तानपुर।